बकरी की कव्वे को नसीहत। नेकी करो मगर फितरत देखकर। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जंगल में तूफ़ानी बारिश हो रही थी। बकरी की नज़र एक शेर के बच्चे पर पड़ी जो बहुत बीमार था और सर्दी से कांप रहा था। शेर के बच्चे ने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया था। बकरी को शेर के बच्चे पर बहुत तरस आया। बकरी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। भूखे शेर ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है। उसने शेर के बच्चे को खाना दिया, दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने वहाँ से जाने का इरादा कर लिया, लेकिन फिर उसे ख़याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले मर न जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। बकरी ने सोचा, अब शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, चुनाचे अब मैं चली जाती हूँ। मगर फिर उसे बच्चे पर रहम आया कि इसके माँ बाप तो न जाने कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं शिकारी का निशाना ही न बन जाए। चुनाचे वो उसे अपने घर ले आई। यहाँ शेर का बच्चा बकरी के बच्चों के साथ ही रहने लगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद शेर का बच्चा जवान हो गया। एक दिन बकरी घास खा रही थी और शेर का बच्चा बकरी की रखवाली कर रहा था। ऊपर से एक कौवा गुजरा। उसने देखा कि बकरी घास खा रही है और शेर उसके पास बैठा है, जबकि शेर तो बकरी को खा जाता है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौवा ये माजरा पूछने के लिए बकरी के पास आया तो शेर कौवे की तरफ लपका और उसे उड़ा दिया। एक दिन मौका पाकर कौवा बकरी के पास गया और पूछा कि ये क्या माजरा है। बकरी ने उसे सब कुछ बताया और कौवे को नसीहत की कि अगर हो सके तो तुम भी किसी के साथ नेकी करना। कौवा अपने अंदर नेकी का जज्बा लेकर चला गया। एक दिन कौवे ने देखा एक चूहा ठंडे पानी के तालाब में गिरा हुआ था। चूहा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर हाथ पांव मारने के बावजूद डूब रहा था। कौवे को बकरी की नसीहत याद आ गई। वो उड़ा और उसने अपने पंजों से चूहे को पकड़ा और पानी से बाहर निकालकर ज़मीन पर छोड़ दिया। चूहा ठंडे पानी में रहने की वजह से कांप रहा था। कौवे ने उसे अपने परों में ले लिया। कुछ देर गुजरने के बाद कौवे ने चूहे को परों से बाहर निकाला तो देखा
چوہا ٹھیک ہو گیا ہے، مگر چوہے نے اس کے پر کاٹ دیے۔ اب کوا اڑنے کی کوشش کرتا اور زمین پر گر پڑتا۔ کوا اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس نے چوہے کی مدد ہی کیوں کی۔ اسے بکری پر بھی غصہ تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوے کے نئے پر اگ آئے اور وہ پھر سے اڑنے لگا۔ وہ سیدھا بکری کے پاس گیا اور بکری کو اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ سنایا۔ بکری نے کہا، نیکی کرو ضرور، مگر فطرت دیکھ کر۔